हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप में से काफ़ी स्टूडेंट को आइडिया भी होगा कि आरआरबी जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 10/12/25 था। और ये डेट जो है पहले कुछ और थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया क्योंकि कुछ अगर आपने देखा होगा जोन में वैकेंसीज के नंबर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था। तो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये है, अभी एक न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आरआरबी जेई का एग्जाम डेट क्या इस न्यूज़ में लिखा है वही है या कुछ और डेट है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे कि कब जो है आरआरबी जेई का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए रहेगी। तो उस न्यूज़ को भी हम देखेंगे और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स है, काफ़ी ट्विस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरआरबी जेई जो आरआरबी का जो 26 का कैलेंडर है वो भी आउट हो गया है और उसमें भी मेंशन था कि जुलाई के अंदर जो है ये रिलीज करेंगे, ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा वैकेंसीज का आरआरबी जेई 26 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, ये जो न्यूज अभी आ रहा है कि आरआरबी ने कैलेंडर जारी किया है और पिछली बार आरआरबी की जो सारी रिक्रूटमेंट हुई थी, सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज मिला के ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियंस, मंत्रालय की जितनी भी वैकेंसीज थी उसमें 1.2 लाख पदों पर इन्होंने भर्ती करी, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। यहाँ पर जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूज लिखा हुआ है कि आरआरबी का जो है इतने कैंडिडेट्स थे, ये थे टेक्नीशियंस, ये सब पॉपुलर कैटेगरी थी, इनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है अपेयर हुए थे लाइक दैट। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, इसको एनालिसिस करते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए संबोधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा लिख रखी है इन्होंने, जो पता ही है सभी को। यहाँ इन्होंने लिखा है कि परीक्षा जो है जुलाई में आयोजित की जाएगी। अब ये परीक्षा जो जुलाई में आयोजित की जाएगी ये जो है डेफिनेटली इन्होंने न्यूज बनाने की कोशिश करी है आरआरबी का कैलेंडर जारी से, क्योंकि आपको पता है कि जो आरआरबी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें लिखा है कि ड्राफ्ट सीएन जो है, आपको ये नोटिस भी अभी कवर किया था और इसमें अगर आप आगे नोटिस देखेंगे जो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट 26 जो है उसमें जुलाई सितंबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जुलाई 26 में प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सीएन होगा, मतलब प्रपोजल आएगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद में जो है नोटिफिकेशन आता है। तो ये इसी को इन्होंने कंसिडर कर लिया कि जो एग्जाम डेट समझ के कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको भी पता है कि कई बार एडिटर्स जो होते हैं जो न्यूज़ लिखते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जुलाई 26 जो है वो इसके रिगार्डिंग था, बिकॉज 25 जो आरआरबी है उसका कोई डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उसका क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी हम अभी समझेंगे। तो जूनियर इंजीनियर जो है उसकी ड्राफ्ट सीएन 26 के नोटिफिकेशन का जो है वो जुलाई में आएगा। तो दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम डेट, जो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि जुलाई में जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, ये कौन सा 25 के बोला है या 26 का। और काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरीज भी मेरे पास आई है, दैट्स वाई मैं ये प्रिपेयर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को मे बी ऑलरेडी क्लियरिटी हो, बट सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं को रेस्पॉन्ड करके हम लोगों को एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बताने की कि क्या चीज़ें चल रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे परीक्षा का पैटर्न वगैरह भी लिखा हुआ है। अब बाकी जो एग्जाम है ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट और इन सब का भी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इस बार जो है आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि वहां पर आरआरबी जो चेन्नई है और जम्मू श्रीनगर है जोन, उसमें मॉडिफाइड किया था वैकेंसीज को। दैट्स वाई इसमें जो है इन्होंने डेट को चेंजेस किया और डेट को चेंजेस करने के बाद जो डेट है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 डेज एक्सटेंशन हो चुका था 10/12/25 तक। तो डेफिनेटली जब कोई फॉर्म भरने की लास्ट डेट में एक्सटेंशन होता है तो उसके रिगार्डिंग फिर आप सबको पता है कि काफ़ी सारे चेंजेस जो है उनको करने होते हैं, तो वो डेट जो है वो इसीलिए चेंज करते हैं। अब जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन आए हैं और जिन्होंने मान लो अपने फॉर्म के अंदर चेंजेस किए हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी था, आप जो है प्रेफरेंस वगैरह को चेंज कर सकते हो, ऐसे कुछ चीज़ें भी आप लोगों को पता है कि कुछ आपके पास ऑप्शंस थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी वजह से 10 डेज का इन्होंने एक्सटेंशन किया और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस भी 12/12/25 रखा था। और यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे
मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन जो है वो आपका 13, 12, 25 से 22 तक तो यही चल रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट जो है वो स्क्राइब डिटेल्स प्रोवाइड करें कि उनकी स्क्राइब कौन रहेंगे, वो आपका 27 तक चलेगा। तो ऑलमोस्ट जो है दिसंबर का मंथ तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज होने में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस टाइमलाइन को देखते हो तो दिसंबर का मंथ पूरा इस चीज़ों को कंप्लीट होने में जा रहा है। तो 27 तक मान लो कि ये सारी डिटेल्स इनके पास आ गई, तो ये दिसंबर का मंथ तो आपका पूरा निकल गया। अब आया जनवरी, तो जनवरी में जो है यहाँ पर आपको अगर आप नोटिस करेंगे जनवरी में बिकॉज 1 महीने का ड्यूरेशन है, अब 1 महीने के ड्यूरेशन में एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देना और एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट सीन वहां पे बनता है। अब आता है मंथ ऑफ फरवरी, तो आरआरबी जेईई 25 के एग्जाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बट मंथ ऑफ फरवरी में अगर आप देखोगे इंडिया के 2 बड़े एग्जाम जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फरवरी 7 to 26 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे गेट का पेपर शेड्यूल है, फरवरी 8 को भी शेड्यूल है, और सैटरडे फरवरी 14 को भी शेड्यूल है, और संडे फरवरी 16 को भी शेड्यूल है। तो यहाँ पर या तो अगर आप देखोगे कि जो गेट का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है, और इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे ईएससी का एग्जाम भी शेड्यूल है फरवरी के मंथ में, तो इंडिया के 2 सबसे बड़े एग्जाम जो है वो फरवरी के सेकंड थर्ड वीकेंड में यहाँ पे शेड्यूल है। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि आरआरबी का एग्जाम भी उसी में, जेई का एग्जाम जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसको भी उसी में शेड्यूल कर देंगे, तो वो तो अवॉइड करेंगे क्योंकि सारे आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट है, यूपीएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री हो चाहे गेट हो, ये बड़े एग्जाम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम है। आरआरबी जेई का एग्जाम जो है डेफिनेटली फिर वो इन डेट्स में ये लोग अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फरवरी का मंथ भी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर या तो फरवरी के सबसे लास्ट मंथ में जाके वो लास्ट जो वीक है वीकेंड है उसमें शेड्यूल करें, या फिर मार्च जो है वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि मार्च में जो है यहाँ पर अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो जुलाई में जो है इनका नेक्स्ट साइकिल भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्च अप्रैल का मंथ जो है इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी तो अब आरआरबी पे डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे डिपेंड करता है कि फास्ट उनको प्रोसेस करना हो तो वो फिर लाइक वो इन डेट्स को जो गेट का और ईएससी का डेट्स है इसको अवॉइड करके फिर अर्ली भी शेड्यूल करने का ट्राई करें, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी ये है कि गेट और ईएससी का एग्जाम जो है जो हो जाए उसके बाद वाले जो वीकेंड आ रहे हैं लाइक फरवरी का लास्ट वीकेंड हो या फिर आपका मार्च का, या मार्च का जो मंथ होता है उसमें आपके आरआरबी जेईई 25 एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा वहाँ पर बनती नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो ये जो एनुअल कैलेंडर आया इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जुलाई से इन लोगों को 2026 का जो रिक्रूटमेंट है वो इनको इनिशिएट कर देना है, और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज जो है वो भी इनको मई जून 26 में कर देना है। तो ये ट्राई करेंगे कि मई जून 26 में जब असेसमेंट करें उससे पहले जो है वो अपनी एग्जाम वगैरह जो है कंडक्ट करा लें। तो इनकी पॉसिबिलिटी यही है, मार्च अप्रैल इज द बेस्ट मंथ फॉर आरआरबी जेईई 25 एग्जामिनेशन जो यहाँ पर आ रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर कहीं से हमें ऐसा पता चल रहा है कि फरवरी में चांस बन रहा है फर्स्ट सेकंड वीकेंड में, तो वो तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। आप खुद सोचो फरवरी में जब गेट और ईएससी का पेपर शेड्यूल होगा तो कैसे वो आरआरबी जेईई को भी उस वीकेंड में डाल देंगे। तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। जो मैंने आपको बताया एक प्रोबेबिलिटी है आपको बताई है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आप एनालिसिस देख सकते हैं। और ये जो न्यूज में लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यूज जो आर्टिकल जिन्होंने बनाया है वो आरआरबी जो कैलेंडर आया था उसी को रेफरेंस लेकर बनाने की कोशिश करिए। और डेफिनेटली इतनी डीप नॉलेज उनको भी नहीं होती है, एडिटर्स होते हैं तो थोड़ा सा उन्होंने उसी को लिख दिया है जुलाई करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी और भी कोई अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा, आरटीआई वगैरह लगा के और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए गेदर करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके ओपिनियन में कौन से मंथ में एग्जाम रहे तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हो कौन से मंथ में होना चाहिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आरआरबी एसएससी जितने भी एजेई की रिक्रूटमेंट्स आती है, नोटिफिकेशंस आते हैं, जॉब वैकेंसीज आती है, उसकी पीडीएफ अप्लाई करने की लिंक, उसका नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, वहां पर कनेक्ट रहिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।